काउंटर्स में हमने एक स्टॉक मेंशन किया था, बलरामपुर चीनी। ध्यान रखिएगा, ये बैन का हिस्सा है, उसके बावजूद इतनी तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसे पढ़ेंगे अनुज। ये हजदा ये बाइंग हो रही है, स्ट्रेटेजिक बाइंग इसमें। और ये बाइंग एक टेक्टोनिक शिफ्ट के बाद हुई है, क्योंकि इसका अगर आप चार्ट देखेंगे बहुत समय के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई निकाला है। जी। और ये इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन वो न्यूज़ आई थी कि डीजल में आप शायद एक एथेनॉल ब्लेंडिंग देखेंगे। आई थिंक उस दिन मार्केट ने इस न्यूज़ को शायद उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि परमानेंटली बैन में रहता है, क्योंकि आप समझिए डीजल एक्चुअली पेट्रोल से भी बड़ा फ्यूल है। करेक्ट। पेट्रोल तो खैर नॉर्मल गाड़ियों में यूज़ होता है, डीजल कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होता है। और डीजल के जो टैंक्स होते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के 200-200 लीटर के होते हैं। तो डीजल किसी भी देश में, और खासतौर से इंडिया जैसे देश में, इज सोल्ड मच मोर देन पेट्रोल। तो अगर डीजल में 10% की ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू ओपन कर देगी आपके लिए। ये क्या करेगी, ये आपका वो जो सिक्लिकलिटी फैक्टर है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगी शुगर में, जो शुगर में एक बड़ा रिस्क होता है। और ये एक कारण है कि आपने इस तरीके का मूव देखा है। और अगेन एक चीज़, अगर कोई भी स्टॉक मल्टी या ब्रेकआउट में आता है वो रुकता नहीं है। तो ये बलरामपुर चीनी के साथ वही हुआ है। अगेन दिक्कत ये है कि बार बार बैन में आता रहता है। अगर ये बैन में नहीं आ रहा होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चलता, क्योंकि बैन में तो इसके लिए उतना नहीं चल रहा है। लेकिन बिल्कुल 100% यहाँ पर पोर्टफोलियो बाइंग हो रही है, डिलीवरी बाइंग हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी एक व्यू लिया है कि अब स्टॉक में वो सिक्लिकलिटी वाला रिस्क जो है वो खत्म हो रहा है इसके लिए। वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड इस समय बनता हुआ। अच्छा, इस पर मयूरेश आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या? बिकॉज आई रिमेंबर आप लोग प्राज इंडस्ट्रीज मेंशन कर रहे थे कल, वो आई थिंक आपका दिवाली तोहफा भी था। बलरामपुर चीनी जैसे जो प्योर प्लेस है जहां पर एक्चुअली वो एथेनॉल शुगर से बनेगा, उस पर आपके क्या विचार हैं? पॉजिटिव रहेंगे। और जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक दिस इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी, क्योंकि जो एथेनॉल मिक्स है, लार्ज पार्ट ऑफ कैपेसिटीज विच हैव कम अप, वो बलरामपुर के लिए हो, हमपुर के लिए हो, द्वारिकेश के लिए हो, अच्छी खासी जो डिस्टिलरी कैपेसिटीज उभर के आई है ये पूरे सेक्टर के लिए। यहाँ से आई थिंक जो आउटपुट निकल के आएगा ये सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा, आई थिंक जो प्राइसिंग होती है हर्षिता जी, इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग इटसेल्फ, जो मोलासिस से बनती है, जो बी और सी लेवल की होती है, यहाँ पे जो प्राइसिंग है यहाँ पे भी थोड़ा इजाफा आ सकता है ऑन दी हायर साइड, which means there can be incremental benefit for these segments as well. Third, I think in terms of balance sheet itself, बहुत ज्यादा leverage ये कंपनीज के बैलेंस शीट पे नहीं है, and they can best make use of these capacities अगर डीजल ब्लेंडिंग आती भी है। हालांकि आई थिंक कब आती है ये इसका एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि पेट्रोल की पूरी जो ब्लेंडिंग परसेंटेज थी वो अभी तक फुलफिल हुई नहीं है। But yes, I think once this probably comes through, companies like Balrampur, जिसकी काफी expanded capacities है distillery में, Dhampur can actually benefit. And the best proxy, as we like it in Market India, is Praj Industries.